obtain differential equation by eliminating arbitrary constant। सो आर्बिट्री कांस्टेंट देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर a लिखा है या फिर a b c d, ये सारे कांस्टेंट्स हैं और इन कांस्टेंट्स को हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से हटाना है। सबसे पहले तो इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम आर्बिट्री कांस्टेंट को कैसे हटाएंगे, डिफरेंशिएट करके। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। y² इक्वल टू 4ax है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx इज़ इक्वल टू x का इंटीग्रेशन 1 होता है तो 4a आ जाएगा, राइट। सो ये हो चुका है, बट यहाँ से a गायब हुआ क्या, नहीं हुआ। सो एक और बार चाहिए तो आप हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर एक और बार डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा क्या होगा, ये जो 4a दिख रहा है, 4a की आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं ये वैल्यू ऊपर रख दूं तो मुझे दोबारा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है और कांस्टेंट अपने आप गायब भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं और यहाँ पर सब्सटीट्यूट 2 in 1, ठीक है। सो y² क्या हो जाएगा, 4a की जगह क्या लिख सकते हैं, 2y dy बाई dx इंटू x, और यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। सो y² इसको यहाँ पर ले लेते हैं, 2xy dy बाई dx लिख सकते हैं, और ये इधर ले लेंगे तो y² माइनस 2xy dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गया जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। सो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी सेम यही करना है हमें। y इक्वल टू a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू -6। चलो इसे भी सेम पहले क्या करेंगे, हमें इन a और b को हटाना है। तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा, आपको तो इंटीग्रेशन आता ही है। सो यहाँ पे a e रेज टू 3x का कांस्टेंट का तो होता नहीं है, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू 3x आएगा, 3x का वापस करना पड़ेगा चेन रूल। सो एक और 3x का 3 आ जाएगा, प्लस b इसका इंटीग्रेशन e रेज टू -3x और इसका वापस से करेंगे तो -3 आ जाएगा, राइट, ठीक है। एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर दें क्योंकि अभी भी कुछ गायब होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या हो जाएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, d बाई dx ऑफ dy बाई dx इज़ इक्वल टू, इसका वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a यहाँ पे पहले से था e रेज टू 3x का e रेज टू 3x और वापस से एक आ जाएगा 3, प्लस यहाँ पे नहीं प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 3b e रेज टू -3x का e रेज टू -3x और एक -3 आ जाएगा, बराबर, और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं d² y बाई dx का स्क्वायर बन जाएगा, ये 3a e रेज टू 3x नहीं 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 9b e रेज टू -3x। यहाँ से आप देख सकते हो हम 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, बराबर, 9 को कॉमन निकालते ही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू -6x। पर ये आपने कहीं देखा हुआ है, यस, कहाँ, सो ये ऊपर y ही है आपका, सेम टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 9y। चाहिए तो इसको भी इस तरफ ले लो, d² y बाई dx² माइनस 9y इक्वल टू 0। ये हो गया किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टर्म, इस क्वेश्चन का हो गया है। ये भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है।
सो इस तरह से हमें ए और बी को यहाँ पर सिर्फ एलिमिनेट यानी कि गायब करना होता है। चलो एक और क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू C1 प्लस C2 e रेज टू x। सो y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e रेज टू x, सॉरी C2x है यहाँ पर। सो यहाँ पर भी हमें सेम करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, बट डिफ्रेंशिएशन करते यहाँ पे देखो u इंटू वी रूल शायद से लग जाएगा। पहले एक काम करते हैं, e रेज टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो C1 e रेज टू एक्स हो जाएगा प्लस C2x इंटू ई रेज टू एक्स हो जाएगा, राइट। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, चलो डिफ्रेंशिएशन ही करते हैं और क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का तो ई रेज टू एक्स ही होता है। यहाँ पे पर u इंटू वी लग जाएगा क्योंकि x और ये ई रेज टू एक्स के साथ है, तो पहले x डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ x। सो देख सकते हैं क्या आ गया, C1 ई रेज टू एक्स प्लस C2 x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, राइट। सो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते ही C1 ई रेज टू एक्स प्लस C2 x ई रेज टू एक्स प्लस C2 ई रेज टू एक्स। सो यहाँ से कुछ कहीं दिख रहा है आपको सेम टर्म C1 प्लस C2, इन दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है ना। C1 यहाँ से अगर मैं ई रेज टू एक्स बाहर निकाल दूँ तो C1 प्लस C2x और ई रेज टू एक्स को मैंने बाहर निकाला प्लस C2 ई रेज टू एक्स, बट ये वाला क्या है आपका टर्म, ये y है, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस C2 ई रेज टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सो अब हमें वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि अब सिर्फ इस टर्म को हटाना है। सो एक काम करते हैं, C2 ई रेज टू एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा हमारा, C2 ई रेज टू एक्स हो जाएगा, यस, ठीक है। सो अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो वापस से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव C2 ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, और बस इतना ही आने चेंज होने वाला है। सो यहाँ से ये वैल्यू कहीं रखा जा सकता है, C2 ई रेज टू एक्स की ये वैल्यू, हाँ। सो C2 ई रेज टू एक्स की वैल्यू ओके। सो यहाँ पे हमें जो C2 ई रेज टू एक्स की वैल्यू मिली है, ये वैल्यू हम ऊपर रख देते हैं। सो इसको इक्वेशन ले देते हैं, अब 1 का ही दिया है, नहीं तो 1 और 2 इन्हें ही दे देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट 2 in 1, ठीक है। अब यही वैल्यू वहाँ पे मत रख देना, क्यों, क्योंकि ये तो यहीं से मिला है ना यहाँ पर, बट ने अगेन डेरिवेटिव करके ये वैल्यू मिला, तो ये वैल्यू ऊपर रखेंगे, सेम वैल्यू मत रख देना, उसी इक्वेशन का है वो। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू C2 ई रेज टू एक्स की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। सो अब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप चाहे तो ये दोनों को उस तरफ लेके लिख सकते हैं कुछ ऐसा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये कैसा है, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, जो आपके एक्सरसाइज 6.2 का है। सो 6.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 का सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4ax। चलिए इसका डेरिवेटिव, इसको भी डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी हमें इस 4a को गायब करना है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, और y का वापस से होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 4a, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब 4a की वैल्यू मिल चुकी है, ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको 1, इसको 2, सब्स्टिट्यूट 2 इन 1। चलो सो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4a की जगह पे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इंटू एक्स। सो इक्वेशन क्या बन गया देखिए, 3x का क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इंटू एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये पूरा, ये दोनों को इस तरफ लेके आ जाइए और इसे सॉल्व कर दीजिए। सो एक एक्स क्यूब है, यहाँ पे 3x क्यूब है, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया, कितना 2x क्यूब बचेगा। y क्यूब वैसे ही प्लस में यहाँ पर आएगा तो माइनस वाई क्यूब, और ये सारे टर्म इसमें तो ये तो माइनस कर दिया हमने, तो बचा हुआ खाली टर्म यही है 3y स्क्वायर एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर आया माइनस हो गया, 3 में से 1 गया 2, प्लस है तो माइनस, और ये वाला टर्म वैसे का वैसे ही है। सो ये इसका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 2x a cos x प्लस b sin x। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इस पर ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे a और b को हमें एलिमिनेट करना है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। सो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और डिफरेंशिएशन में आप देख सकते हो ये u इंटू वी से डिफरेंशिएशन इसका होगा, तो पहले वही कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे तो सिंपल dy बाई dx आ जाएगा। इसका u इंटू वी से करते हैं, पहले u को ऐसे ही रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ v में क्या क्या है देखिए, a cos x प्लस b sin x, प्लस अब इसको ऐसे ही रखेंगे, a cos x प्लस b sin x डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस 2x, राइट। चलो डेरिवेटिव लिखते हैं अब, ई रेज टू माइनस 2x एज इट इज़। एक तो कांस्टेंट है cos x का डेरिवेटिव, माइनस साइन x, तो माइनस साइन a साइन x हो जाएगा, प्लस b cos x हो जाएगा, a cos x प्लस b sin x एज इट इज़, और ई रेज टू माइनस 2x का ई रेज टू माइनस 2x, और माइनस 2 का एक माइनस 2 भी आ जाएगा डेरिवेटिव में। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ई रेज टू माइनस 2x हमें कॉमन दिख रहा है, तो फिलहाल के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं इससे कोई इक्वेशन बनता है क्या। ई रेज टू माइनस 2x को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या क्या बच गया, ये 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते ही माइनस 2 था वो, सो यहाँ मैं माइनस करता हूँ, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते ही ये 2 है और ये 2 भी, राइट, ठीक है। सो अभी अंदर क्या क्या बचा, माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स माइनस 2a कॉस एक्स प्लस माइनस अंदर जाएगा, सो माइनस 2b साइन एक्स, ये अंदर बच जाएगा। सो यहाँ पे a वाले पार्ट को कॉमन निकाल लीजिए और b वाले पार्ट को कॉमन निकाल दीजिए। a वाला पार्ट कहाँ कहाँ पर है, इन दोनों में है, सो माइनस a बाहर आएगा ना, ठीक है, या फिर cos x बाहर निकालते हैं, cos इन दोनों में है और sin इन दोनों में है, सो cos और sin को बाहर निकाल देते हैं तो वो बेटर रहेगा। तो इन दोनों में sin x को बाहर निकाल लेते हैं, sin x को बाहर निकालते हैं, अंदर बचेगा माइनस a माइनस 2b, और इन दोनों में cos x को बाहर निकाल देते हैं, अंदर बचेगा b माइनस 2a, ठीक है। अब करते हैं वापस से डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। सो अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करते ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से यू इंटू वी लग जाएगा यहाँ पर। सो अब ज़रा ध्यान से करना, ई रेज टू माइनस टू एक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका पहले डेरिवेटिव करना है। सो इसके डेरिवेटिव में ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हमें गायब करना है। सो इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। अब डेरिवेटिव लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस टू बी प्लस कॉस एक्स बी माइनस टू ए प्लस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस टू एक्स। अब यहाँ पर ये सॉल्व हो जाना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। ई रेज टू माइनस टू एक्स एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए माइनस टू बी प्लस, नहीं कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस टू ए, ये ब्रैकेट